दोस्तों, हमें साइंस के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो कि क्लास 7th और 8th से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए या ठीक है, या आंसर हमें किस प्रकार लिखना चाहिए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए क्या दिया है क्वेश्चंस कि द एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ अ टिफिन बॉक्स इज 0.25 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं क्या करूंगा, गिवन कहूंगा, ठीक है। गिवन यानी कि मेरे पास डाटा कौन कौन सा है सबसे पहले मैं लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया उन्होंने, एरिया दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू 0.25 मीटर स्क्वायर। ओके, 0.25 मीटर स्क्वायर। आप स्टेप देखो, स्टेप को मैं मास कप को बोल के जाता हूँ, ठीक है। सो एरिया हो गया हमारा 0.25 मीटर स्क्वायर एंड वेट इज 50 न्यूटन एंड वेट इज 50 न्यूटन। ओके, सो वेट हमें दिया है 50 न्यूटन उन्होंने दिया है। और हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रेशर। ओके, सो हमें प्रेशर यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, प्रेशर हमें फाइंड करना है, प्रेशर को हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। अभी सबसे मेन बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वी नो दैट वी नो दैट प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। प्रेशर का फॉर्मूला रहता है जो कि फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे तो वेट है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो वेट मेजर किया है न्यूटन में और फिर फोर्स भी मेजर होता है न्यूटन में। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू फोर्स। ओके, वेट इज इक्वल टू फोर्स। तो आगे आगे हम इसको क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो मैं इस साइड पे अभी लिखता हूँ, आपको नीचे लिखना है लेकिन मैं इस साइड पे लिखता हूँ। तो पी, प्रेशर का पी तो मैं आज जस्ट लिखा। फोर्स क्या था, यानी कि वेट क्या हुआ हमारा, जो कि था 50 न्यूटन, ठीक है। 50 न्यूटन डिवाइड बाय एरिया कितना था 0.25, ये भी डिवाइड में जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, 0.25 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, 50 तो मैं एज इट इज करता हूँ। यहाँ पे मुझे पॉइंट के बाद दो नंबर है 2 एंड 5, तो मुझे उसको शिफ्ट करना है। सो मैं 25 अगर किया तो नीचे मुझे 100 करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं जब भी हम पॉइंट के बाद दो डिजिट निकालते हैं तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन में आपको बताता हूँ। 50 को डिवाइड है 25, 25 को डिवाइड है 100, यानी कि दो टर्म्स यहाँ पे डिवाइड में जाती है तो ये नीचे की टर्म ऊपर के साइड शिफ्ट होती है। सो प्रेशर इज इक्वल टू 50 शिफ्ट हुई तो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25, ठीक है, डिवाइड बाय 25। इसको मैं एज इज करूंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 25 वन जा 25 टू जा 50, सो P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला वैल्यू क्या आ गई, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या आंसर को बॉक्स कर सकते हैं। अभी ये हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स को आता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स को आता है, 2 मार्क्स का है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा को हाफ मार्क रहता है, ठीक है, गिवन डाटा। उसके बाद फॉर्मूले को हाफ मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुटिंग को हाफ मार्क है एंड फाइनल आंसर को हाफ मार्क है। मैं आपको कहूंगा अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है लेकिन अगर आपने गिवन डाटा भी सही से लिखा तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। यानी कि 2 मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना चाहिए, ये पूरा मेथड किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए, मैंने इसको सही से बताया है। और इसी प्रकार जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो।